Hello everyone. So today we are going to start the new chapter, The Sultans of Delhi, 1206 to 1526. Start the chapter. Chapter 3, The Sultans of Delhi, 1206 to 1526. Let us learn about, list and describe the dynasties of Delhi Sultanate, analyze the source of information, analyze the different measures adopted by different kingdoms, and decline of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate set the stage for an interesting phase in history जिसको later medieval period कहा गया. इस टाइम पर 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया. स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस सबके बाद आया वो इम्पोर्टेंट था कि इम्पोर्टेंस कितनी थी सिटी ऑफ दिल्ली की उस टाइम. दिल्ली को कितना इम्पोर्टेंट माना जाता था. ये जो पीरियड था कॉमनली इसको मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है. दिल्ली सल्तनत अर्ली टर्किश रूलर स्लेव डायनेस्टी में आए 1206 से 1290. कुतुबुद्दीन ऐबक आए 1206 से 1210. शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 टू 1236. रजिया सुल्तान 1236 1240. नसरुद्दीन महमूद 1246 टू 1266. घियासुद्दीन बलबान 1266 1287. खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 टू 1296. अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316. तुगलक डायनेस्टी 1320 1413 एंड गियासुद्दीन तुगलक 1320. तरीके से महमूद बिन तुगलक 1325 1351. फिरोज शाह तुगलक 1351 1388. सईद डायनेस्टी 1414 1451. खिजर खान सैयद 1414 1421. मुबारक शाह सईद 1421 1434. मोहम्मद शाह सईद 1434 1443. अलाउद्दीन आलम शाह सईद 1443 1451. फिर आती लोधी डायनेस्टी, उसमें बेलूल लोधी 1451 से 1489. सिकंदर लोधी ने 1489 1517 तक रूल किया और लास्ट थे इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रूल किया. क्या सोर्स थे हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की? हमें इंफॉर्मेशन मिली दिल्ली सल्तनत की बहुत सारे सोर्सेज जैसे हिस्ट्रीज, अकाउंट्स जितने थे फॉरेन ट्रैवलर्स के, कोर्ट क्रॉनिकल्स, तारीख, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर. देखिए सबसे वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पीरियड का था तारीख और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. टर्म तारीख तो है प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख, वो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं. ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए और रिटन करे गए बाय सेक्रेटेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोटियंस. ऑथर जो थे तारीख डिस्क्राइब करते हैं क्या इवेंट्स और एडवाइस करते हैं सुल्तान कौन गवर्नर. उन्होंने एम्फोसाइज किया था जस्ट रूल पर कि सबके साथ सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए. फॉलोइंग ग्राउंड्स पर हम ये बोल सकते थे कि इन ऑथर्स ने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी. क्या उस टाइम पे जो एक ऑर्डिनरी लोग वहां पे थे उनकी लाइफ कैसी, वो सिटीज में रहते थे स्पेशली दिल्ली में, तो ज्यादातर वो गांव में रहते थे. जनरली वो क्रॉनिकल्स लिखे थे सुल्तान की तारीफ ही करी जाएगी ताकि वो रिच अवार्ड्स मिल सके. वो एडवाइस करते थे रूलर्स को कि प्रिजर्व करें आइडिया सोशल ऑर्डर, बर्थ राइट पर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन. उनका आइडियाज जो थे देवर केप्ट हाइड रखा जाता था सुल्तान से. डू यू नो कि पर्शियन जो थे लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज थी दिल्ली सुल्तान के अंदर, तो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे. स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 सीई. जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी व्हेन ही डाइड इन 1206 एडी में, उनके सबसे ट्रस्टेड स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक. वो उनकी टेरिटरी के चीफ बने इंडिया में. ऐबक कंसिडर करा गया फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी, उन्होंने फॉर्म करी. तब मामलुक का मतलब स्लेव ओन्ड. अब फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक और रूलर्स थे उनकी डायनेस्टी के, उन्होंने अपना करियर एक स्लेव जर्नल्स की तरफ जो है बनाना शुरू कर दिया जो रोज हुआ थ्रू रैंक्स के थ्रू. देयरफॉर ये डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा गया. स्लेव होते हैं गुलाम. कुतुबुद्दीन ऐबक फिर उन्होंने रूल किया 1206 से लेकर 1210 तक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे फाउंडर थे और पहले रूलर थे स्लेव डायनेस्टी. तो व्हाट केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत. उनके अंडर जो थी मॉडर्न डे जो अफगानिस्तान है और नॉर्दर्न इंडिया का सब जो पार्ट है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई. उन्होंने इनिशियली रूल किया लाहौर, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी. ऐबक को अपनी जेनरोसिटी और काइंड हार्ट के लिए जाना जाता था. तो ही वॉज अ गिवर ऑफ लैक्स. उन्होंने 2 मॉस्क बनवाए, कुवैतुल इस्लाम इन दिल्ली एंड अदाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर. उन्होंने इवन कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कराई थी, बट वो उसको कंप्लीट नहीं करा पाए. ऐबक को ऐड नहीं किया गया टर्किश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में और वो 1210 में उनकी डेथ हो गई जब वो घोड़े से गिर गए थे पोलो खेलते समय. फैक्ट
कुतुबुद्दीन ऐबक की ओरिजिनल टॉम डिस्ट्रॉयड किया गया ड्यूरिंग मंगोल अटैक ऑन लाहौर 1241, बट उसे रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो's tenure in 1970. इल्तुतमिश 1210 CE 1236। शमशासुद्दीन इल्तुतमिश वो सन इन लॉ थे ऐबक के, उन्हें रिगार्ड किया गया रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर उन्हें शिफ्ट किया गया द सीट ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, और दस दिल्ली केम टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान। इल्तुतमिश हैड टू डील विद बहुत सारे रिबेलियंस को उन्हें फेस करना पड़ा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए रिबेल्स को हराने में, एग्जीक्यूटेड मोस्ट ऑफ देम। उन्होंने स्ट्रेंथन करा द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू सेफगार्ड इट अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। टू मेक अपना एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज करा टर्किश नोबिलिटी को इनटू अ सिलेक्टिव ग्रुप 40 नोबल्स, जिनको चालीसा कहा गया। रजिया सुल्तान 1236 CE to 1240 सी। रजिया सुल्तान जो थी, डॉटर थी इल्तुतमिश की, वो इकलौती मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने रूल किया। उन्होंने ट्यूनिक एंड हेडड्रेस ऑफ अ मैंस अटायर का लिया डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, इवन abandoned the veil. She appointed a non-Turkish and Abyssinian slave, Malik Yakut, as a superintendent of the stable. लेकिन इससे एनरेज किया टर्किश नॉबल्स को, तो रिवेलियन हो गई दिल्ली में और एल्सवेयर इन द किंगडम। तो चालीसा कंस्पायर्ड और उन्होंने उन्हें मार दिया 1240। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू मिनहाज सिराज ए क्रॉनिकल, रजिया वाज मोर केपेबल देन ऑल ऑफ ब्रदर। रजिया जो थी अपने सारे भाइयों से ज्यादा केपेबल थी, लेकिन वो एक विमेन का रूल उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, दैट्स व्हाई दे किल्ड हर। तो नसरुद्दीन महमूद 1246 में आए थे CE 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद जस्ट एक हेड किंग थे। रियल पावर जो थी वेल्ड बाय उनकी चीफ मिनिस्टर के हाथ में थी, गियासुद्दीन बलबान। जब नसरुद्दीन महमूद की डेथ हुई तो बलबान राजा बन गए। गियासुद्दीन बलबान 1266 से 1287 तक रहे। गियासुद्दीन बलबान एक टर्किश स्लेव थे, जिन्होंने रजिया सुल्तान के बाद थ्रोन उनको दी गई। बलबान को उनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज और एफिशिएंट एपिसोनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबॉस। उन्होंने सक्सेसफुली डिफीट किया local enemies and defended his kingdom from all invasions. Divine right of kingship introduced की by बलबान, justice was given to all, and वो very firm थे उसमें। उनकी पॉलिसी जनरली नोन एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, क्योंकि उनके मर्सिलेसली उन्हें पनिश करा रॉबर्स को एंड जमींदार डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, जिन्होंने उनको एज रूलर्स एक्सेप्ट नहीं। द मामलुक डायनेस्टी एंड में आ गई विद इन 3 years ऑफ हिज डेथ, और 1290 CE में जलालुद्दीन खिलजी द गवर्नर ऑफ समाना, उन्होंने ऑक्यूपाई करा दिल्ली को थ्रू मिलिट्री कूप एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान। डू यू नो, बलबान नेवर स्माइल्ड एंड नो वन वाज अलाउड टू लाफ और जोक इन हिज। बलबान जो थे वो कभी स्माइल नहीं करते थे और किसी को अलाउड नहीं था कि उनके कोर्ट में वो जोक करे। खिलजी डायनेस्टी 1290 सी से 1320 सी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 सी 1296। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, आप सब थे, उन्होंने थ्रोन कैसे ली थी बलबान के ग्रैंडसन से को मारने के बाद, और प्रोमिनेंट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 सी से 1360 सी तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑक्यूपाई करी थ्रोन जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करके। अलाउद्दीन खिलजी ने बिलीव नहीं करा था जलालुद्दीन थ्योरी की बेनिवोलेंस, तो उन्होंने एडेयर करा बलबान थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इवोकिंग फियर। उन्होंने रिसीव करा, रिवाइव किया उसी सिस्टम ऑफ स्पाइस को, अपने जासूस वहां पर भेज रखे थे जो उन पे 24 घंटे नजर रखते थे, इंट्रोड्यूस बाय बलबान। अलाउद्दीन खिलजी रिगार्ड ग्रेटेस्ट ऑफ द मोनार्क्स कहा जाता था उन्हें दिल्ली सल्तनत का। विगोरसली परस्यूड एन इंपीरियल पॉलिसी जो बेस्ड थी चक्रवर्ती प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए थे इस टाइम पर, उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन ने जो है रूल किया ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विद मलिक काफूर, क्योंकि एज हिज वाइफ वाइस रेजेंट डेप्यूटी। आर्म्ड फोर्सेस डिफेंडेड द टेरिटरी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। उसने मेंटेन किया पॉलिटिकल यूनिटी को एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बाय सीवियरली डीलिंग विद दोज हु एवर डेयर टू रिबेल अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। He secularized the state politics and threw open the public services to the common, irrespective of their religion. Do you know, Alauddin was first थे जिन्होंने चित्तौड़ पे अटैक किया, overcome by fanatical desire to acquire the beautiful Queen Padmini, who committed Johar according to the Rajput tradition. अलाउद्दीन ने एक्सपैंड करा बाउंड्रीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज फार एज मदुरई। वो एम्पायर नियरली मैच था, उसने मैच किया एम्पायर ऑफ द अशोका द ग्रेट। Though he forbade banquets and parties by the nobles, he patronized real talent. Famous Persian poet Amir Khusro उनके कोर्ट पोएट थे।
अलाउद्दीन जो थे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे जो इनिशिएट करते बहुत से रिफॉर्म्स को, मेड द एम्पायर मिलिट्रीली एंड फाइनेंशियली साउंड, रियलाइजिंग कि उनको एक लार्ज और कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए वेल्थ की मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, समझ गए बहुत सारे रिफॉर्म्स को। Do you know Alauddin was so overwhelmed by his success at conquest that adopted himself as a second Alexander? उन्होंने अपने आप को assume किया, उन्होंने सिकंदर सैनी का टाइटल भी assume। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था मेजरमेंट की किसका लैंड कितना बड़ा है, कितनी क्रॉप्स उस पर ग्रो हो रही है, उस हिसाब से उससे टैक्स कलेक्ट होता था। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते थे रेवेन्यू के लिए। मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा मार्केट कंट्रोल सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग जो है सब गुड्स के प्राइस को फिक्स कर दिया गया। 3 मार्केट थे, एक थे फूड ग्रेन्स का, दूसरा था क्लॉथ का, तीसरा था स्लेव्स, एनिमल्स और कैटल्स का। पीपल को स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता था एक वॉल्यूशन ऑफ रूल्स पर एंड अनऑथराइज्ड कंपटीशन। अलाउद्दीन ने भी कंट्रोल किया प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, द स्पाई सिस्टम बहुत एफिशिएंट था आर्मी के अंदर। ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था क्लियर और डिस्क्रीट रोल का जो कंसेप्ट था, हर एक सोल्जर को प्ले करना था वो। फर्दर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस विद द रॉयल इंसिग्निया, जिसको दाग कहा गया। थिंक एंड आंसर, व्हाई डू यू थिंक कि रूलर्स ऑफ सुल्तानेट नीडेड अ सच अ स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम की जरूरत क्यों थी उन लोगों को? एक मतलब एक जगह पर कहीं पे रूल करने के बाद भी वो अपनी ही आर्मी के अंदर ऐसे लोगों को रखते थे स्पाई, जो जासूस होते थे, वो सारे न्यूज उनको लाकर दे। तुगलक डायनेस्टी रही 1320 से 1430। 1320 सी में गयासुद्दीन तुगलक ने लास्ट खिलजी रूलर को मार दिया और फाउंड करा तुगलक डायनेस्टी। प्रोमिनेंट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने रीऑर्गेनाइज करा एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने अपने बेटे को उलुग खान को भेजा टू रिस्टोर द किंगडम्स की इंपीरियल पोजीशन को जाकर वो हैंडल करें एट वारंगल। उन्होंने एक नॉबल को भेजा टू डील करे रिबेलियन इन गुजरात, वो हिमसेल्फ मार्च करे बंगाल ताकि वो सबमिशन को रिड्यूस कर सके। जब वो वापस आए अपने सक्सेसफुल कैंपेन के बाद तो एक पैवेलियन इरेक्ट बाय हिज सन उलुग खान टू वेलकम हिम, और पैवेलियन क्रैश्ड हो गया और क्रैश्ड हिम टू डेथ। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर थ्रोन लिया तुगलकाबाद में, 45 रेजिडेंस था डिसीज्ड फादर की जगह पर वो बैठे। ही वो उन्हें पर्शियन लैंग्वेज अच्छे से आती थी, अरेबिक, टर्किश, इवन संस्कृत भी आती थी, बहुत अच्छे रीड कर सकते थे, सब्जेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक, सब चीजें उनको आती थी। मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने करे बहुत से, इनमें से जो इल प्लान थे, फेल्ड हो चुके थे। एज जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स फेल्ड हुए तो रॉयल ट्रेजरी भी खाली होनी शुरू करी, बहुत सारी जगह पे प्रोजेक्ट काम नहीं करा, काम नहीं बन पाया, तो पैसा तो लगा ना, तो धीरे धीरे एम्पायर खाली होने लगा। आउटब्रेक्स भी हुए, रिबिलियंस भी हुई अलग अलग पार्ट किंगडम में, जो सुल्तान कंट्रोल नहीं कर पाए। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई जब वो कैंपेन पे गए था। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल दिल्ली से दियोगरी, जिसको रीनेम किया गया दौलतबाद। वांटेड अ प्लेस सेफ फ्रॉम मंगोल अटैक्स। सुल्तान ने एक्सर्ट किया प्रेशर ऑन हिज दिल्ली नोबल्स टू शिफ्ट टू दौलताबाद। जर्नी वाज लॉन्ग एंड आर्डियस एंड इट वाज अंडरटेकन इन समर। सो मेनी पीपल डाइड हो गए रास्ते में, बहुत से माइग्रेंट्स जो थे जो खुश नहीं थे रिलोकेशन से। मीनवाइल क्या हुआ, दिल्ली डेजर्टेड नहीं हुआ। 1334-35 सी तक रिबेलियन रहा इन कोरोमंडल। तुगलक मार्च टू सप्रेस द रिबेलियन, हाउएवर इन बिटवीन देयर वाज एन कट। इब्न बतूता जो थे वो एक मूरिश ट्रैवलर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहते थे। कमेंट्स दैट जब सुल्तान दिल्ली ऑर्डर करते थे टू बी एम्प्टीड, खाली करना पड़ा, तो सर्च कंडक्ट की गई एंड ओनली अ क्रिपल एंड अ ब्लाइंड मैन वहां पर फाउंड किए गए। देयर वाज एन आउटब्रेक हुआ वहां पर बबोनिक प्लेग का, सुल्तान हिमसेल्फ बीमार हो गए, र्यूमर्स उनकी डेथ के फैल गए, और इस जंक्शन पर सुल्तान ने परमिट करा अपने नॉबल्स को कि वो वापस आ जाए दिल्ली में। फिर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन करेंसी करी कॉपर और ब्रास की, which were backed by silver and gold kept in the treasury। टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस की गई बाय तुगलक वो फेल्ड हो गई क्योंकि वो प्रिवेंट नहीं कर पाया फॉर्जरी ऑफ द न्यू कॉइन्स। अब जो स्टेट ने सफर करा बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि लैंड रिवेन्यू जो कलेक्ट हुआ था वो कॉपर और ब्रास कॉइन्स में हुआ था। अब इस तरह का जो अब उनके पास जो नए कॉइन्स आए थे उनकी वैल्यू घट गई, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो गया ट्रेड कॉमर्स का। तो सुल्तान वॉज उनको फोर्स करना पड़ा कि वो टोकन कॉइन्स को कैंसिल करें। उन्होंने रिडीम कर दिया टोकन कॉइन्स को गोल्ड और सिल्वर कॉइन।
स्टैंडिंग आर्मी, मोहम्मद बिन तुगलक ने रिक्रूट करा एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इल प्लान खोरासन एंड ट्रांसऑक्सिनिया एंड कराची एक्सपीडिशन, और जिससे दिस कॉस्ट हिम डियरली। इकोनॉमिक मेजर्स, सिंस गंगा यमुना दो बहुत ही वेरी फर्टाइल रीजन था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 20। अनफॉर्चुनेटली एक नया रेवेन्यू इम्प्लीमेंट हुआ जब रीजन में बहुत सारी फेमाइन आ गई, बहुत दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी, तो जिससे ऑपरेशन हुआ ऑफ द पीजेंट्री एंड वाइड स्प्रेड पीजेंट अपराइजिंग ग्रुप, जिससे एपिडेमिक फैलता शुरू हो गया, फेमाइन्स फैल गई और सुल्तान को प्रोवाइड करना पड़ा 6 months सप्लाईज फ्रॉम रॉयल ग्रानरी एट चीप। पीजेंट्स had to be given loans to restore cultivation. फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीड हुए बाय हिज कजन फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज नाइदर सप्रेस कर सकता था रिवोल्ट को, ना ही विन बैक द प्रोविंस जो टूट चुकी थी। तो हैवर उन्होंने प्रमोट करा एग्रीकल्चर को, ट्रेड क्राफ्ट्स को, बहुत सारे नए टाउन उन्होंने बनाए, लर्निंग पैट्रोनाइज किया, और फिरोज की डेथ के बाद 1388 सी सल्तनत धीरे धीरे घटने डिक्लाइन होनी शुरू हो। सईद डायनेस्टी 1414 टू सीई टू 1451 सी, सईद डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई बाय खिजर खान, ही वाज अपॉइंटेड बाय तिमूर टू बी द गवर्नर ऑफ मुल्तान पंजाब। खिजर खान ने कंट्रोल लिया ओवर दिल्ली ऑन May 28, 1414 में, और उन्होंने सईद डायनेस्टी फाउंड करी। खिजर खान जो थे सक्सीड हुए उनके बेटे मुबारक खान से। मुबारक खान स्टाइल में कर अपने आप को मुइजुद्दीन मुबारक शाह इन, उन्होंने अपनी बहुत से रूल और को स्पेंड किया इन कंट्रोलिंग द रिबेलियंस ऑफ नॉर्थ। आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक खान, उनके नेफ्यू मोहम्मद खान ने गद्दी उठाई के बदले और स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान महमूद शाह। जस्ट बिफोर मोहम्मद शाह डाइड, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया अलाउद्दीन फ्रॉम बदाऊ एंड नॉमिनेटेड हिम एज सक्सेसर, लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। Alauddin Alam Shah voluntarily abdicated the throne in favor of Bahabul Khan Lodi in 1451 CE, left for Badaun. उन्होंने कंटिन्यूड करा टू लिव देयर अंटिल हिज डेथ इन 1478 सी। लोधी डायनेस्टी 1451 सी टू 1526, बहलूल लोधी सीई 1489 से 1451 सीई, बहलूल लोधी जो थे गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने थ्रोन ली दिल्ली की और लोधी डायनेस्टी फाउंड की। उन्होंने दिल्ली में 37 ईयर्स रूल किया। फिर सिकंदर लोधी आए 1489 में, सिकंदर लोधी ने थ्रोन ली 1489 में, उन्होंने जयपुर और बिहार को अपने साथ जोड़ा और पूरा इंटायर रीजन जो था गैंगटक प्लेन्स का अपने कंट्रोल में। फिर आते हैं इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526। इब्राहिम लोधी जो थे वो आखिरी रूलर थे दिल्ली सल्तनत की। कहा जाता है कि वो बहुत ही एरोगेंट रूलर थे और वो ट्रीट अफगान नॉबल्स को बड़ा ट्रीट करते थे कम रिस्पेक्ट के। इन रिटेलिएशन नॉबल्स ने इनवाइट किया बाबर को और रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। बाबर लोधी से मिले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन 1526 और उन्होंने डिफीट किया उन्हें, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो रूल है दिल्ली सल्तनत का वो ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द फॉलोइंग। सुल्तान जो था वो एट द सेंटर ऑफ सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स एंड इट वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने एक्ट किया एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सल्तनत। नॉबल्स एंड ऑफिशियल्स, सुल्तान असिस्ट हुआ बाय नॉबल्स एंड ऑफिशियल्स। वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। अरीज मामलिक जो थे रिस्पॉन्सिबल थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। दीवान इंशा रिस्पॉन्सिबल थे रिकॉर्ड्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ रॉयल कोर्ट। आर्मी जो थी टर्क्स की, इन्होंने कंप्राइज इन्फैंट्री, कैवलरी एंड वॉर एलिफेंट्स। सोल्जर्स ने यूज किया बाउज एंड एरोज, स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स, बैटल एक्सेस, डैगर्स, शील्ड्स एंड प्रोटेक्टिव हेडगियर। हॉर्समैन और उनके हॉर्स जो थे वो वेल प्रोटेक्टेड थे आयरन कवर से, आयरन शील्ड से। एलिफेंट्स भी यूज किए गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आर्मामेंट्स को लेके जाने के लिए। एंड सोल्जर्स, कैटापुल्ट्स और तरह के मैकेनिकल डिवाइस को यूज किया गया बाय हर्लिंग बड़े बड़े स्टोन्स को एनिमीज पर के लिए हर्ल करने के लिए। डिवीजन ऑफ सल्तनत, अब टेरिटरीज जो थी सल्तनत की वो ब्रॉडली उनको डिवाइड करा दो पार्ट में। एक थी खालसा, द लैंड जिसके अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सेंटर, और थोड़ी सी जागीर्स जो लैंड थे अंडर इंडिपेंडेंट हिंदू चीफ। खालसा लैंड को पार्सल किया गया इनटू इक्तास जो कंप्राइज थे रेंट फ्री लैंड जो मुस्लिम नोबिलिटी के पास थे, और ये कंप्राइज करते रीजन्स लाहौर और मुल्तान का रीजन कवर करते थे। दोब एंड गैंगटक वैली स्ट्रेचिंग अप टू बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल। फार ऑफ प्रोविंसेस जो थी गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, डेक्कन, ये प्लेस करे गए अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर कॉल्ड वालीज और मुफ्ती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एग्जैक्ट इनिशिएशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे सुल्तान को। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, चार तरह के टैक्स लगाती थी, ताकत, खरज, खाम और जजिया।
डिक्लाइन क्यों हुआ दिल्ली सल्तनत का? दिल्ली सल्तनत केम और इन्होंने उन पर इंडिया पर कॉन्कर भी करा बाय द फोर्स ऑफ देयर आर्मीज, बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो लोगों का दिल जीते, कॉन्फिडेंस जीते, वो उनका कभी भी दिमाग में नहीं, क्योंकि वहां जितने भी लोग रूल करने आए उनका मकसद था वेल्थ, पैसा और अपना सत्ता। तो बहुत से सुल्तान डीपली रिलीजियस थे, सुल्तान जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, उन्होंने जिजिया को इम्पोज किया और मच हेटेड टैक्स ऑन द हिंदू। कंसिक्वेंटली हिंदूज ने उनसे नफरत करी और वो उनके दुश्मन बन गए। मुस्लिम नोबिलिटी भी ब्लेम की गई फॉर द डाउनफॉल ऑफ सुल्तान के। आर्मीज और नॉबल्स भी पावरफुल थे, उनको भी कंट्रोल में रखा गया ओनली बाय पावरफुल रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड बलबान। जब भी एक वीक रूलर असेंड करता था थ्रोन को, तो वो उसका फायदा उठाते थे और उसके अगेंस्ट रिबेलियन शुरू हो जाती थी। एम्पायर इतना बड़ा था कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पर, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं। Timur's invasion gave the final blow to already disintegrating Sultanate, and end of Delhi Sultanate came with Babur's invasion. Let's do the summary of the chapter. Delhi Sultanate is a period that saw the rule of five dynasties: Dev dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. Inscriptions, coins, architecture, and Tariq provide a lot of information about Delhi Sultan. तरीक जो रिटर्न हुए थे पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। रजिया वाज द वुमेन रूलर एंड बलबान जो थे अनदर पावरफुल रूलर थे डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई बाय जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन उनके नेफ्यू, उन्होंने सक्सीड। खिलजी डायनेस्टी फॉलो हुए बाय तुगलक डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1414 टू 1451 और लास्ट थे लोधी डायनेस्टी जो रूल करा जिसने 1451 से 15। लेट्स डू द एक्सरसाइज, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। Who among the following ruler laid the foundation of Delhi Sultanate? Qutb Aibak. What was the language of administration under Delhi Sultanate? Persian. Malik Kafur was a commander of Alauddin Khilji. Who among the following called himself Second Alexander? Alauddin Khilji. Who among the following was the last ruler of Delhi Sultanate? Ibrahim Lodi. Let's do the Prandi plans. Delhi Sultanate timeline is dash years ago, 106 to 26 AD. Dash invasion brought the end of Delhi Sultanate. Babur. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became the Sultan. The most important ruler of Lodi was Sikandar Khan Lodi. The Muslim dash was also much to be blamed for the downfall of Sultan's nobility. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.